हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का न्यू चैप्टर दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज पार्ट वन होगा, मतलब आज हम बेसिक्स करेंगे और कुछ लेटेस्ट पीवाईक्यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो देखो ये वाली सीरीज जो है ये हम लोग आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसका पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट वन है और मोस्ट प्रॉब्ली आपको पार्ट टू है जो वो वेनेसडे या फिर फ्राइडे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर तब तक आपका ये टास्क बनता है कि आप इसका करो रिवीजन। ठीक है, और हमारा देखो पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसमें। हम मैथ्स में अब चैप्टर उठाएंगे एक एक करके। ठीक है, चैप्टर्स करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस के भी टॉपिक्स उठा लेंगे। एक टॉपिक एडवांस करेंगे, अर्थमेटिक का करेंगे। और अपना ये टारगेट रहेगा कि जैसे हम अभी 1 जनवरी है, 1 जनवरी से अपना 31 जैन तक। ठीक है, इतना अपना टारगेट बना के चलेंगे और जितने यहाँ पे चैप्टर हो जाएंगे उसी का हम लोग फैब में कर लेंगे उसका टेस्ट। ठीक है, जैसे जो फैब वाला संडे आएगा उसमें हम लोग कर लेंगे टेस्ट, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादातर लोग खाली रहेंगे। तो उस दिन हम लोग करेंगे अपना टेस्ट। ठीक है, तो अब कोशिश करेंगे कि ये मतलब ऐसे तो जल्दी जल्दी होगा नहीं, बट जितने मेन मेन, जैसे अपना ये हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो ये सब टॉपिक मैं कोशिश करूंगा। मैं से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर टाइम शेड्यूल दे दूंगा कि हमें कौन से टॉपिक्स कौन से दिन कवर आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम पहले एसआई के बारे में जान लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, जो ब्याज लगता है किसी भी चीज़ पे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये देखो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल क्या होता है, अब हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो प्रिंसिपल अगर आपका 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 10% है। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो साल दर साल, जैसे कि अभी अगर 10% है तो अगले साल भी 10% होगा, तीसरे साल भी 10% होगा और चौथे साल भी 10% होगा। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे तो हम लोग क्या करते, जैसे अब मान लो यहाँ पे आपको टाइम दे रखा हो 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स का आपको टाइम दे रखा है। तो 4 ईयर्स का टाइम दे रखा है, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 10% है, तो चारों साल के लिए क्या होगा, 10% होगा। तो आपका टोटल कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा, यहाँ से 40% निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कितना करना है, आपको प्रिंसिपल तो इतना है, उसके ऊपर आप 40% का दे रहे हो, तो आप कितना करोगे, दो से दो जीरो कट गए, तो ये आपका आएगा 4,000 रुपये। तो टोटल आपको ब्याज कितना आखिरी में भुगतान करना पड़ेगा चौथे साल के बाद, 10,000 प्लस 4,000 का आपका ब्याज लगा, तो आपको टोटल 14,000 रुपये देना पड़ेगा। और जो हमेशा याद रखना, जो ये 14,000 रुपीज़ निकल के आया, इसको आप बोलते हो अमाउंट। ओके, तो आपका प्रिंसिपल इतना था और अमाउंट इतना था। और अगर मैं अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, एसआई निकल के आ जाता है। अब ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। बट अब मुद्दे पे आते हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है कि जो ब्याज दर होती है, जो भी आपकी ब्याज दर है, ठीक है, तो ब्याज दर आपकी साल क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे यही क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल आपका 10,000 था, रेट कितना 10% था, टाइम आपका 4 ईयर्स था। चलो अब इसमें टाइम जैसे कि कम मान लेते हैं, टाइम जैसे आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो जो इसमें देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही आप डिफरेंस समझो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो साल दर साल चेंज नहीं होता। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो साल भर था उसकी ब्याज बढ़ती जाती है। इसीलिए आप देखोगे, आप हमेशा टीचर बताएगा कि आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव क्या 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 फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100। चलो देखो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम निकालने की क्या, जैसे पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से बताता हूँ कि जैसे अगर मेरे को ये निकालना हो और आपको 10% का क्या देखा है, ब्याज दे रखा है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हर साल बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला। तो अभी मान लो 10 है तो अगले साल 11, और ये कितने बार, 2 बार के लिए करना है, 10 से 11। तो आपका ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 121। तो आपको ब्याज टोटल कितने का मिला, 21 का ब्याज मिला। ठीक है, आपको कितने का ब्याज देना है, 21 का ब्याज देना है। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, इसी का दे रखा है आपको। देखो, इसी का आपको 100 गुना दे रखा है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा। तो आपका कितना ब्याज निकल के आएगा, 2100 ब्याज निकल के आएगा। बात समझ गया ना। तो यहाँ पे आपका ब्याज 4,000 निकल के आया था, यहाँ पे आपका 2100 निकल के आया 2 साल में। सिमिलरली और 2 साल का निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो कि आपको 4 साल का निकालना हो, तो आप करते हैं 10 से 11, 10 से 11, अगेन 10 से 11, एंड अगेन 10 से 11। ठीक है, तो ये
पूरा टोटल कर लेते हैं, इसका पूरा टोटल कर लेते हैं, जो यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्याज लगता है, कि आपको असल में ब्याज देना कितना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, जो आपका पहले साल का ब्याज है वही आपका चौथे साल भी होगा, पांचवें सिक्स साल वही बस ब्याज होता रहेगा, ठीक है। तो अब बात आती है, अब अभी हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसी को क्लैरिफाई करने के लिए देखो अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं फिर से वही वाला एग्जांपल लिखता हूँ एक बार कि करना कैसे हमें। मान लो कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, ठीक है, फिर से मान लेते हैं वही एग्जांपल 10,000, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टाइम पीरियड इस पर दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ट्री मेथड भी होता है जो कि एकदम बेसिक्स होता है, बट हम ट्री मेथड से कभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पेपर में क्वेश्चंस बनाने, ना कि हमें दिखाने कि हमें पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट आता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब यहाँ से तीन मेथड निकल के आते हैं कि हम तीन मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। पहला आता है आपका रेशियो मेथड, ठीक है, और दूसरा आपका आता है सक्सेसिव वाला जो हमने पढ़ा भी, सक्सेसिव वाला मेथड, ठीक है, और फिर एक आता है गोल्डन रेशियो का मेथड। कौन सा आता है, गोल्डन रेशियो का मेथड आता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की चीजें होती है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वक्त कौन सा वाला लगाना है। इन तीनों में से लगाऊंगा तो मैं एक, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है कि कौन से वक्त कौन सा वाला लगाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले रेशियो वाला बताता हूँ। हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है पहले ये बताओ। हमें टाइम पीरियड दे रखा है 10%, मतलब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ओके। तो आपका ब्याज कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, तो आपका कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये 121 हो गया। तो ब्याज आपको कितने का मिला, 21 का ब्याज मिलेगा, कितने के ऊपर, यहाँ से अगर आप करोगे तो ये इंटू में हजार, वही है, हजार ही है, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो आपका 2100 का यहाँ पे ब्याज आ गया, ओके। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। सक्सेसिव के लिए क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो मेरे को वो कितना दे रखा है ये बताओ आप। मेरे को एक्स कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है, 10 प्लस 10, 100 अपॉन में 100, तो ये से ये कैंसिल, 20 प्लस 21, तो आपको 21 की वैल्यू बतानी है। 21 वैल्यू देखो, अगर आपको ये 1000 दे रखा है, और हमेशा याद रखना जो प्रिंसिपल होता है वो 100% के बराबर होता है, हमेशा याद रखना ये बात। तो ये भी कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ये से ये जीरो कट जाएगा, ये दो, दो जीरो यहाँ से कट जाते, ये से दो जीरो कट गए। आपको निकालना है कितने का, 2100 का, तो यहाँ से भी 2100 आया। अब आता है कि गोल्डन रेशियो कैसे बताते हैं, ठीक है, उसको मैं अलग से बताता हूँ पहले। देखो गोल्डन रेशियो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मान के चलो काम का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, गोल्डन रेशियो। बट गोल्डन रेशियो की अगर मेरिट और डीमेरिट भी है। मेरिट ये है इसका कि जब भी आपको, जैसे कोई भी टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेम है ना, कि 10% ही है। बट अभी आप आगे जाओगे तो आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि पहले साल 10% था, दूसरे साल 20% हुआ, तीसरे साल 30% हुआ। जब भी अलग अलग रेशियोस दिया हुआ है, जैसे पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, तो जब भी आपको डिफरेंट रेशियोस दिए रहेंगे तो हम वहाँ पे गोल्डन रेशियो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे गोल्डन रेशियो का प्रयोग नहीं करेंगे जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी हो। जैसे आपका गोल्डन रेशियो पहले साल का कुछ और, दूसरे साल का कुछ और, तीसरे साल का कुछ और, तो हम वहाँ पे गोल्डन रेशियो का फॉलो नहीं करेंगे। बट अगर रेशियो सेम रहता है, ठीक है, और लार्ज वैल्यू रहती है, जैसे ऐसे हो गया 5 लाख, 5 लाख पे आपको 10% निकालना है, तो आप गोल्डन रेशियो से बिल्कुल जा सकते हो। अब बताता हूँ कैसे होता है गोल्डन रेशियो। देखो फर्स्ट ईयर का तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, 2 ईयर का जैसे क्वेश्चन आया, अब 3 ईयर का क्वेश्चन आया, 4 ईयर का क्वेश्चन आया, 5 ईयर का क्वेश्चन आया, 6 ईयर तक का क्वेश्चन आ गया। बट हमें क्या करना है, 6 तक वो पूछेगा ही नहीं, बट अगर उसने पूछ लिया हम तभी बता देंगे। तो देखो कैसे रहता है, 2 ईयर का कैसे रहेगा, किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 साल का 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म होता है, 1 पे खत्म होता है, बस ऐसे ही याद रखना, ठीक है। और 3 साल की स्टार्टिंग करोगे तो पहली वाली वैल्यू लिख दो, 3 ये रहेगा। देखो अब 2+1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 हो गया। और जो आखिरी में हमेशा किससे खत्म करना है, आपको 1 से खत्म करना है। 4 साल में पहले क्या आता है, 4 आता है, तो आपने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 3+3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और 3+1 कितना होता है, 4 होता है। और फिर आखिरी में 1 से खत्म करना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ भी आप 5 लिख दो। 6+4 कितना होता है, 10 होता है, 6+4 10, ठीक है। और 4+1 5, और खत्म किस पे होगा आपका, 1 पे खत्म होगा, ठीक है।
अब आती है बात 6 ईयर की। 6 ईयर के बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स लिखे ना, तो वो आपस में इंटर रिलेटेड है। 3+3 कितना होता है 6, 3+1 कितना होता है 4। सिमिलरली 6+4 10, 6+4 10, 4+1 5। सिमिलरली अब यहाँ पे 6 है तो पहले 6 लिखोगे, 5+10 15, 10+10 20, 5+10 15 और आखिरी में 1 से खत्म। तो ये 6 ईयर्स का आपका गोल्डन रेशियो होगा। अब देखो गोल्डन रेशियो से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। गोल्डन रेशियो 2 ईयर्स का मैंने क्या बताया था आपको, 2 और 1। तो आपको प्रिंसिपल टोटल कितना दे रखा है, पहले ये बताओ आपको प्रिंसिपल टोटल कितना देखा आपको दे रखा है 10,000। तो आपको पहले 10,000 का 1/, अगर आप देखो आपको और रेशियो कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपको 10%। तो आप 10,000 का अगर 10% निकालोगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पे, देखो 10,000 का 10% निकालोगे 1000, ठीक है, ये से ये कट गया, आपका 1,000 रुपया आएगा। 1,000 आए। अब ध्यान से समझना, जो आपको अगला रेशियो निकालना है वो 10,000 पे आप 10% नहीं निकालोगे, आप वो 1,000 पे 10% निकालोगे। किस पे, 1,000 पे आपका 10% निकलेगा। 1,000 उस पे आपका 10% निकलेगा। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, अगर आप 10% इसका निकालोगे तो यहाँ से ये कटेगा वही 1/10, तो आपका 100 आएगा। तो ये कितना हो गया, इसको करो 200 प्लस में यहाँ पे 100, तो आपका टोटल कितना ब्याज निकल के आ गया यहाँ से, 2100 का ब्याज निकल के आ गया। तो ये 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा रेशियो मेथड, दूसरा सक्सेसिव मेथड पढ़ा, तीसरा अपना गोल्डन रेशियो पढ़ा। और ट्री मेथड क्या होता है, चलो ट्री मेथड में थोड़ा सा इधर ही देख लो। ट्री मेथड में क्या रहेगा, आपका पहले साल का ब्याज कितना था, 10% था, तो इसका 10% निकालोगे तो आपका 11 आएगा, 110 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालोगे तो आपको वो 2100 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 121 आ जाएगा। तो यहाँ के बीच में कितना ब्याज आएगा, 21। इसी का आपको अगर आप 100 से इंटू कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा ब्याज, वो आएगा 2100 का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलनी है। अब बात आती है कि टाइम पीरियड, ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको हर साल, जैसे आपको ऐसे भी आएगा कंपाउंड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथ के हिसाब से भी दे देता है। तो अब बात आती है कि वाला कैसे करेंगे, जब हमें हमें हमेशा ये थोड़ी ना रहेगा कि कंपाउंड ईयरली करके आए। अगर मान लो हाफ ईयरली आता है, मान लो कि पहले ईयरली का देखते हैं, ईयरली का आता है, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऐसे लिखा हुआ होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। फिर आपका आएगा हाफ ईयरली, ईयरली यहाँ पे लगा, फिर आएगा क्वार्टरली, फिर आएगा मंथली। मंथ में जैसे कि 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, वो मंथ के हिसाब से वो तो ईजी रहता है, ठीक है। फिर देखो, जैसे पहला वाला केस जो अपना बनता है वो बनता है ईयरली का। ईयरली में जो जो आपका टाइम रहेगा, ठीक है, वही आपका रेशियो रहेगा। बट इन केस ऑफ हाफ ईयरली, जो आपका टाइम हो, देखो जो जब भी आप हाफ ईयरली करोगे, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, पहले ही देखो उसमें आपका क्या होता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, और जो आपका टाइम होता है, जो ये टाइम है, हाँ, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना टाइम हो जाएगा। अब बात आती है कि ये असल में हुआ क्यों। मान लो कि 1 ईयर का पीरियड दे रखा है, मैंने क्या किया, मैंने रेट को आधा कर दिया। मतलब मान लो अगर आपको पूरे साल की दर 10% दे रखी है, तो मेरे को बताओ एक साल में अगर मैं हाफ ईयरली करूँ तो मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर हाफ ईयरली की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बात ये होती है कि 6 से मंथ आप करोगे, 6 मंथ का आपने टाइम लिया, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो आपका कितना टाइम पीरियड हो गया। देखो आपने 1 और 2, तो आपने क्या टाइम को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। दुगना क्यों हुआ, क्योंकि आपने आधा और आधा साल लिया, आधा और आधा साल के लिए आपने 6 मंथ और 6 मंथ लिया। सिमिलरली अब रेट मैंने क्यों आधा किया, वहाँ पे रेट मैंने इसलिए आधा किया, अगर मेरे को पूरे साल की दर 10% दे रखी है, तो मेरी 6 मंथ की दर मतलब उसी का हाफ, कितनी दर हो जाएगी मेरी, 5% हो जाएगी। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, 5% के हिसाब से 2 साल के लिए क्या देनी पड़ेगी, दर देनी पड़ेगी कंपाउंडेड इंटरेस्ट में। अब सेम क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में जो रेट होगा आपका वो 4 टाइम्स हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि क्वार्टरली 3 3 महीने के 4 टर्म आते हैं, और जो आपका टाइम होगा वो 4 गुना हो जाएगा। वही एग्जाम्पल, जैसे आपको 10 दे रखा है, मान लो कि आपको टाइम पीरियड कितना दे रखा है, आपको टाइम पीरियड आपको दे रखा है, इस सपोज करो ये एक ही साल का दे रखा है, 1 ईयर का, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे 12 का दे रखा है। तो आप जब इसको, ये पूरे साल की दर है 12%, तो एक क्वार्टरली की वैल्यू कितनी होगी, 4 से आप डिवाइड करोगे 3% आएगी। 3% आपको देना है 4 महीने के लिए, 1 2 3 4, समझ गए ना। तो ये होता है। और जो मंथली में होता है, जैसे 8 मंथ आ गया, 7 मंथ आ गया,
तो उसमें उस हिसाब से क्वेश्चन करना रहता है। जैसे आपको पूरे साल की दर 12% दे रखी है, 8 महीने की दर कितनी होगी? 8% ही तो होगी। 8 मंथ की दर 8%, 7 महीने की दर 7%। और ये नहीं कि अब यहाँ पे टू कंपैरिजन क्या आएगी ना, कि अब वो बोलेंगे कि जैसे अब 11% दे दी, 12 महीने की दर तो 1% नहीं, वो नहीं देगा। क्योंकि फिर पॉइंट में इतना लेंदी वो ना खुद कर पाएगा ना वो, तब उस वक्त पेपर में उसको सॉल्व होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पढ़ा। तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिया कि इसमें ये था। अब जल्दी फटाफट से रिवीजन करके क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि अभी प्रीवियस ईयर में लेटेस्टली आए हुए हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है कि जिसमें आपकी दर रेट क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब 10 10 साल 10 आपकी रेट नहीं बढ़ जाएगी। बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी दर की रेट होती है वो पर साल बदलती है। मतलब जैसे अगर आपकी दर इस 10% है, तो अगले साल वो फिर 1% से बढ़ेगी, 11% होगी। फिर आपको जो अगले साल का ब्याज देना पड़ेगा वो 11% पे देना पड़ेगा, ना कि पिछले वाले पे जो 10% की दर से आप लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हमने तीन मेथड पढ़े, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, गोल्डन रेशियो मेथड। ठीक है, अब तीनों को मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा टर्म किस वक्त यूज करना है और कौन सा मेथड आपको कब यूज करना है। ओके, तो चलिए आइए फटाफट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट था बेसिक्स वाला। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे मैं देखा, उसने बोल दिया कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है कि पूरे साल की दर आपको दे रखी है के बारे में। बढ़िया है ना। फिर आपको अमाउंट दे रखा है, इतना अमाउंट दे रखा है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% दे रखी है, और 2 साल की देखी। अब देखो 32% को निकालने का क्या तरीका होगा। 32% निकालने का एक तो तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट मेथड से चले जाओ। बट अगर आप मेथड से गए तो वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कि कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा हम यहाँ पे रेशियो का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है 32 इंटू में 32 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा 64, प्लस में आप अभी इसको आप इंटू करके देख लो। 32 4 6 6 9 4 6 6 12 9 1 10, तो 1024 अपॉन में 100। तो ये कितना आएगा, ये आपका ये 2 से 2 पॉइंट 10.24, 10.24 आएगा। तो ये कितना होगा 74.24 इंटू में जो आपका 9000 है। तो 9 4 जा, देखो अब कैसे करेंगे, इतना आपने कर लिया। बस इसके बाद देखो मेरे को कितना टाइम लगा। 9 4 जा 36। तो आपको लास्ट यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 6 कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ही में ऑप्शन नंबर ये है। आप इसको पूरा सॉल्व आउट करके भी देख सकते हैं। बस यूनिट डिजिट आपको देखना था और यहाँ पे ये टिक मार देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, मैंने सक्सेसिव मेथड यूज़ किया। क्यों? अगर मैं आप बोलोगे अब यहाँ पे आपने रेशियो क्यों नहीं कर लिया, जो रेशियो वाला मेथड है। मैंने रेशियो इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो अगर आप 32% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, अब 16 50 8 25, तो आपकी पहले वैल्यू 25 थी, 25 से 8 बढ़ेगी कितनी होगी 33, फिर 25 से 8 बढ़ेगी 33। अब ये करते रह जाना पेपर में, फिर उसके बाद ये करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका ब्याज करोगे, तब तक टाइम ही खत्म। और गोल्डन रेशियो की बात आई तो गोल्डन रेशियो में आप क्या करते हैं, 9,000 है, 2 साल की दर है, आपको कितनी 2 साल की दर 2 और 1 की वैल्यू है ना। तो पहले आपको 9,000 पे 32% का देना पड़ता। तो 9,000 है आपका, उसके बाद आप 32% यहाँ पे करो, ये से ये कर दम, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 28, कितना आएगा ये 0। तो 2880, और फिर आप 28,008 पे आप 32 का ब्याज दो, तभी भी यहाँ टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने इस मेथड से किया था। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन ₹36,000 इज डिपॉजिट इन अ बैंक। और आपको दर कितनी दे रखी है, 16 2/3। तो इसको आप पूरा करोगे तो ये 50/300 आ जाएगा। तो कितना होगा 1/6। मतलब 1/6 की आपको दर रेट दे रखी है, कितने साल के लिए दे रखी है, 2 साल के लिए दे रखी है। ठीक है, 1/6 की दर दे रखी है, मतलब क्या, पहले साल अगर 6 वैल्यू थी, अगले साल कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, अगले साल कितनी हो जाएगी 7। अगर पहले साल आपकी, फिर इसको आपको 2 बार रिपीट करना है। 6 6 जा 36 और ये आएगा 49। तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू आई आपकी 39। ठीक है, और आपको टोटल ये देखो, ये प्रिंसिपल वाला होता है और ये होता है आपका अमाउंट। अब पहले यहाँ पे ये भी बता देता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो प्रिंसिपल होता है, मैंने क्या बताया, वो हमेशा 100% होता है। बट जो आपका अमाउंट निकल के आता है वो प्रिंसिपल प्लस CI जो यहाँ पे निकल के आता है, वो टोटल आप करोगे तो आपका निकल के आएगा क्या, अमाउंट निकल के आएगा। तो यहाँ पे 36 हो गया। तो 36 की वैल्यू आपको कितनी रखी है, 3600 इंटू में 100।
तो यहाँ भी इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको कितना आएगा 1300 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 30,000। 30,000 पे आपको प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 30,000। ओके, ओके ठीक है। और आपको 4% की एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कितने साल के लिए दे रखा है? 3 साल के लिए दे रखा है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली? एनुअली मतलब कि पूरे 12 साल का दे रखा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, अब यहाँ वाले क्वेश्चन में आप दो चीजें कर सकते हो। 3 साल का दिया है तो आप 2 साल का सक्सेसिव निकालो पहले, फिर तीसरे साल का भी उसमें डालो। जैसे मान लो कि 2 साल का सक्सेसिव आपका कितना आएगा, 4% की इधर 4 4 18 18 8.16 आएगा। फिर आप 4% की देकर फिर इसका निकालो, पर ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे आप बात आती है, देखो मैंने क्या बताया, दर रेट जब सेम, आईबी एसीआईओ में अच्छा पेपर होता है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया रखा है। अब देखो अगर आपको गोल्डन रेशियो याद है तो कितनी जल्दी कर लोगे आप। कितने परसेंट की दर रेट देखी? 4% की। दर रेट अलग अलग है? नहीं है। बहुत सारे जीरो हैं। एक दर रेट है, एक दर रेट है 3 साल के लिए। तो आपको टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 3 साल के लिए। तो आपको गोल्डन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? 3 3 1, 3 साल का। ओके, तो आपको अब क्या करना है? 3,000 है, 3,000 पे पहले आप 4% निकालो। पहले क्या करोगे आप? 3,000 पे 4% निकालोगे, 4/100। तो ये से ये कटेगा, आपको आएगा 1200। समझ गए ना मैंने कैसे किया है? मैंने ये किया कि इसका 30,000 का 4% निकाला, फिर आप 12,000 का 4% निकालोगे तो आपको कितना आएगा? 48 आएगा। 12,000 का फिर आप 4% निकालो, आपका आएगा 48। फिर इसका जब आप 4% निकालोगे तो आपको कितना आएगा? इधर करोगे तो आप 48,000 का 4% निकालोगे तो ये पॉइंट में तो जाएगा ही जाएगा। 4 8 32, 3 4 4 16 17 18 19 19, और 2 पॉइंट ये लगा लो तो 1.92 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो। 12 36, 3600 प्लस 3 8 24, 2 12 13 14 14, और यहाँ पे करोगे तो आप 1.92। ठीक है, तो 3600 प्लस 144 प्लस 1.92। ठीक है, यहाँ पे लगा दो 92, और यहाँ पे 5 4 7 3 3745 पॉइंट अपॉन में 92। अब इससे आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो ये वाला कितने आसानी से होगा गोल्डन मेथड से। बट अगर आप इसको कोई भी मेथड से और करते, मत मान के चलो आप बोले कि अब मेरे को इसको रेशियो से करना होता, रेशियो से करते, तो मैंने क्या बोला है? देखो अब गोल्डन रेशियो मैंने कब लगाया? मैंने गोल्डन रेशियो तब लगाया जब मेरे पास एक दर रेट थी और बहुत सारे जीरोस थे। तो इन केस ऑफ जीरोस आप कौन सी दर रेट लगाओगे? जो आपको सेम वहाँ पे दे रखी है। तो उसमें दर रेट कितनी है? 12% है। तो मैंने 12% को ही क्या किया कि कंटिन्यूसली उसको सॉल्व आउट किया, और यहाँ पे गोल्डन रेशियो मेरा कितना आया था? 4%। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे अब यहाँ पे बैंक रेट की दर कितनी दे रखी है? 8 1/3। तो 25 अपॉन में कितना है? 300। ओके, तो अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करो, ये 1, वो 1/12 आएगा। ठीक है, तो अब 1/, में अब जब आपकी दर रेट 1/12 आई, तो आप उसको क्या कर सकते हो? कंपाउंड एनुअली लगा सकते हो, कंपाउंड हाफ ईयरली लगा सकते हो, और कंपाउंड ईयरली लगा सकते हो। बट अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमें 3 ईयर्स के लिए क्या दे रखा है? कंपाउंड एनुअली दे रखा है। देखो अगर अब मेरे को आप ये बताओ, जैसे अगर आपको ये दर रेट ना पता हो, जैसे मैंने तो यहाँ पे ये लिख दी 3 साल की दे रखी है। बट इन केस अगर आपको ये चीज़ें ना पता हो कि इसमें दर रेट लगेगी कितनी, तो आप उस केस में क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, आप ये करना। ठीक है, तो अब इसको आप रेशियो से बना सकते हो। अगर आपको 12 का जैसे 12 से वैल्यू 13 हो गई, 12 से वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। 12 से वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। तो देखो जो 12 का क्यूब होता है वो होता है 70,028, और जो 13 का क्यूब होता है वो होता है 21,917। अगर आपको ये क्यूब याद थे तो आप इस मेथड से करो, वरना आप यहाँ पे गोल्डन रेशियो अगेन लगा सकते हो। देखो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पहले वो देखते हैं। पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या होता है? CI होता है। ठीक है, तो 21971728। तो यहाँ से अगर आप करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 9, 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? और 11 में से आपका ये गया तो आपका 4 बचेगा। तो कितना आ गया आपका? 469 आपकी CI। तो आपको वैल्यू कितनी दे रखी है? 1728। अगर आप ध्यान से देखोगे और आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो इसी का 2 गुना, तो इसी का 2 गुना। 9 2 जा 18, 6 2 12, एक 13, और 4 2 जा 8, एक 9, 938।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि देखो अब बात आती है कि ये तो हमने रेशियो मेथड से कर लिया, ठीक है, बट सपोज करोगे अगर हम मेरे को इसी क्वेश्चंस को अगर मेरे को सॉल्व करना पड़े किससे, गोल्डन रेशियो से, वो हम कैसे करेंगे। अब गोल्डन रेशियो से आपको बताता हूँ गोल्डन रेशियो से कैसे होगा ये क्वेश्चन। बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं एक ही एक मेथड से कराऊंगा, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर। अगर हम मेरे को इसको गोल्डन रेशियो से करना पड़े, तो गोल्डन रेशियो का क्या 3 साल का होता है, 3:3:1। आपको कितना का निकालना है, 1/12 का निकालना है। तो पहले आप 1/12 किसका निकालोगे, 3 4 5 6, 12 2 जा 24, 105, और 12 9 जा 104, नहीं नहीं 108 होता है ना, 12 8 जा 96। ओके, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 5 5 4 9, 96, फिर 12 8 जा 96। तो पहले साल का कितना आ गया, 288 आ गया, इसी का 12% निकालो, 12 2 जा 24, और 12 4 जा 48, इसी का 12% निकालोगे 2 आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैं आखिरी डिजिट देख के इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस प्लस फिर आपकी यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, 938। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया उपयोग होगा किसका, जो हम लोग अभी तक रेशियो मेथड और गोल्डन रेशियो मेथड कर रहे थे, ठीक है। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि अपने को सम ऑफ वैल्यूज कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है, सम ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10,000 है। हमने बोरोड किया है 7% के कंपाउंड एनुअली पे फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो हमें पता है ना इंटरेस्ट रेट क्या होगा कंपाउंड, जो अगर वो एनुअली बेसिस पे हो, एनुअली बेसिस पे। तो अब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे आपका गोल्डन रेशियो का, किसका, गोल्डन रेशियो, ठीक है। क्योंकि गोल्डन रेशियो मैंने क्या बताया था, जब दर रेट सेम हो और आपको प्रिंसिपल हो वो बहुत ज़्यादा जीरोस के अमाउंट में दे रखा हो। देखो अब 4 साल का आपको कम से कम याद करके चलना है। 4 4 ईयर्स का क्या था, 4 6 4 1। तो अब 5 ईयर्स का अपने आप बनना जाएगा अपने आप। यहाँ पे 5 से स्टार्ट होगा, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, और यहाँ पे 1 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है कि आपको इसका वो बनाना है कि पहले आप 7% निकालोगे 1 लाख का, 1 लाख का 7% कितना होगा, 7,000 होगा। इसका अगर आप 7% निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 490 आएगा। इसका अगर आप 7% निकालोगे तो कितना आएगा, 7 49 का 7% आपको निकालना है, 7 9 से 63। आपको बताना नियरली बताना है, ओके। 7 9 से 63, 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना होगा, 343, 343। फिर आपको 343 का 7% निकालना है, 343 का 7% निकालना है आपको। तो इसका 7% आप निकालोगे तो आपको क्या है, कितना आएगा, 6 4 21, 7 4 21, 30, 21 और 3 24, 2401। अब आखिरी पॉइंट तक जाओ मत, क्योंकि अभी यहीं पे आपका देखोगे तो 24 पॉइंट कुछ आ गया, फिर ये एक आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, राउंड ऑफ लेकर चलेंगे। 3500 आ गया, ये कितना आएगा, ये 49,000 आ जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा, 3430, ठीक है, ये आ गया। और फिर ये आपका आएगा, इसको अगर आप 5 से इंटू करोगे तो 5050, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 11 12, तो 120, यहाँ से करते हैं 120.05। तो अब ये से ये जीरो हो गया, 0.05 करके आएगा, मतलब अब आगे जाएगा ये 3 2 5, 9 4, 9 10 14, 5 4 9, 9 3 12, 1 13, और ये कितना आ जाएगा, 13 हो गया, ये 4 हो गया। तो मतलब आपको मान लो चलो कि ऑलमोस्ट 40,225 के पास जाएगा, मतलब ये अब राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू आएगी आपकी। तो इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मतलब कि आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4056, क्योंकि इससे और ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक बार और प्लस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे गोल्डन रेशियो नहीं बना सकते हम। अब बताओ क्यों गोल्डन रेशियो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे दो दर रेट है, पहले साल की अलग, दूसरे साल की अलग। तो अब यहाँ पे हमें सबसे इजी मेथड होता है, वो होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, 2 प्लस में 2.5 प्लस में 2 इंटू 2.5 अपॉन में 100, ये से एक जीरो यहाँ पे हटा लो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.5 प्लस में 5 2 जा 50 अपॉन में 1000, ये से ये
ये से ये कट जाएगा, 1/20 0.5 आएगा, तो 4.55 आ जाएगा आपका दर रेट। आपको दे कितना रखा है, 6,000 दे रखा है। 6,000 की वैल्यू ये, तो ये से कटोगे, ये से 2 जीरो ये कट जाएगा, ये तो 6 5 जा 33, 6 5 जा 30, 33 यूनिट डिजिट में 7 के बाद 3 एक ही में आ रहा है, क्योंकि एक से एक जीरो कट जाएगा। तो 7 2 3, और ऐसे भी देखोगे 3 बचा 6, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना होगा, 27 होगा। तो 273 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस बात के पैसे बाकी सारे एक जैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीता इन्वेस्टेड 50,000 इन अ बैंक, इफ इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट ईयर इज 10%। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है आपको, 10% दे रखा है। सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, 4% मोर देन दी फर्स्ट ईयर। 4% मोर देन दी फर्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, कि जो भी आपका दर रेट पहले साल थी जो कि 10% थी, उसी का 4 ज़्यादा, मतलब कितना 14% हो गया सेकेंड ईयर की दर रेट। देन हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही गेट 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। तो देखो, एक तो पहला तरीका आप रेशियो मेथड से कर लो, या तो रेशियो मेथड से कर लो, या तो फिर सक्सेसिव लगा लो। पहले हम सक्सेसिव लगाते हैं, 10 + 14 प्लस 140/100, क्योंकि देखो अब सक्सेसिव इसमें ईजी होगा। 24 प्लस में इधर करोगे तो 1 पॉइंट में 4 कुछ करके आएगा, तो 25 प्लस में 4। आपको कितने का बताना है, 50,000 का बताना है। ये से ये जीरो कट गया, ये से ये 2 से 2 जीरो, ये से नीचे अपॉन में जीरो, ये से ये 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, 26 27, 27 2 बचा, 5 2 जा 10, 11 12, 12 बचा, 127 आएगा, जो कि 2 जीरो ऊपर जाकर बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो इस मेथड से हो गया, बट अब इस केस अगर आपको रेशियो मेथड से बनाओ, देखो अब डिफरेंस कहाँ आएगा। मैंने क्या क्या अभी, जैसे अगर हम स्टार्टिंग से एनालाइज करें तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे। हमने डिफरेंस ये देखे कि जब भी दर रेट एक रह रही है और जैसे बहुत बड़ा नंबर आ गया, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, तो मैं गोल्डन रेशियो का प्रयोग कर रहा हूँ जब दर रेट एक रहे। बट अगर दर रेट डिफरेंट डिफरेंट है, 2.5 थी 2 थी, तो मैंने सक्सेसिव का यूज़ किया। अब दर रेट और कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो इसको आप ज़्यादातर किसे जाओगे, रेशियो से जाओगे। यहाँ पे आप, मैंने वो भी बताया था कि आप गोल्डन रेशियो से भी जा सकते हो, बट अगर वैल्यूज करती हो तब, वरना फिर पॉइंट में ज़्यादा आ जाएगा, लफड़े में फंसे रहोगे। ये हो गया। हम कर रहे थे 14%, यहाँ पे अपने आंसर आ गया था। अब देखो, अब इसको रेशियो से अगर हम करते, तो 14% का रेशियो कितना होता है, 7/50। तो आप क्या करते, पहले 10 से 11 गया, फिर 50 से 57 गया। अब बताओ, कोई करने का मतलब है, ये होता कितना होगा, ये 5,000 होगा। 11 7 जा 77, 7 11 5 जा 55, 55 और 7 55 और 627। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आती, वो आती 127। इसकी वैल्यू आपको कितनी देखिए, 10,000। तो इसकी भी 10,000 हो जाती, यहाँ से भी ऐसे वैल्यू आ जाती। वो तो मैंने कैलकुलेशन जल्दी कर दी, इसीलिए जल्दी हो गया, वरना फिर यही मेथड बेस्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अ सम ऑफ 75,000 इन 4 years if the interest rate for the first year is 20%। और देखो, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 20% है। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गए। फर्स्ट 2 ईयर के लिए 20% है, सेकेंड 2 ईयर्स के लिए 10% है। तो आपको बताना है कंपाउंड एनुअली कितना उसको पैसा मिलेगा आखिरी में। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा कि अगर हम 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं, क्या होता है, 1/5। तो पहले आपकी वैल्यू 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई। और 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10 से 11, 10 से 11। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब 5 5 जा 25, 25 10 जा, ये 2500 आएगा आपका। ओके, और यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो ये 11 11 121, ये 36, 36 और 11, 11 6 66। देखो मैंने कैसे इंटू किया, क्योंकि मेरे को 11 का टेबल याद है अभी। 11 6 66 6, 11 3 33, 33 और 9, 33 और 6 39 है। और यहाँ से फिर कर लो, 11 6 66 6, 11 9 99, 99 और 6 105, 10 बचा। ठीक है, और 11 3 33, 33 और 10 43, कितना बचेगा, 4356। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4356। और 2500 का अगर डिफरेंस देखोगे तो 6 5, यहाँ से काटोगे तो आपका 8 आएगा, और 3 में से 1, तो 1856। तो आपको टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, इसी का 3 गुना दे रखी है। तो आप क्या करोगे,
1856 का क्या निकाल दोगे, 3 गुना, 3 6 18 हासिल 1, 3 5 15 एक 6, 3 6 18 एक 9, 3 1 3 एक 4। कुछ गलत किया गया? तो कितना इसका ब्याज आया, 1856, 1856। तो 6 या 18 हासिल 1 से फिर 15 16 24, इसी का 3 गुना हुआ। फिर यहाँ पे हमें बताना क्या था, देन फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस मतलब अच्छा अच्छा उसी पे और 2500 ऐड करके आप बता दोगे तो आपका 655 टोटल आपको अमाउंट बताना था, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है कि अ पर्सन गेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 3,60,000। पहले की दर रेट कितनी रखी, 12, 1/12 फर्स्ट ईयर के लिए, 6, 2/3 सेकेंड ईयर के लिए, 8 पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन, 24 25, 25 अपॉन में 200 कितना होगा, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 या 18 18 20, 20 अपॉन में 300 करोगे तो ये आएगा 20 अपॉन में 300, ये से कटेगा 15, 15/16, 1/16 वही, 1/16। ओके, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 या 20, नहीं नहीं 1/15, सॉरी सॉरी। ठीक है, 24 25 25 अपॉन में 300, 1 2, 1/12, और जो लास्ट ईयर की होगी इसकी विलेक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो आपको बताना कि हाउ मच इंटरेस्ट द पर्सन विल गेट ऑन फोर्थ ईयर, कौन से साल में, चौथे ईयर में। आपको इस पर क्या रखा है, सब 36, 3,60,000 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पहले साल आपकी दर रेट कितनी थी, जो आपने 1/8 निकाली तो वो कितनी हो जाएगी, 9/8। सेकेंड ईयर की आप निकालोगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/15 थी, 16/15, 200 अपॉन में ये से कटेगा, हाँ 15 आएगी, हाँ। फिर तीसरे साल में कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू, 13/12। और जो आपको चौथे साल का ध्यान से देखना, बस यहीं पे ये पंगा पड़ेगा। जो चौथे साल का आपका इंटरेस्ट रेट है ना, वो आपका हमेशा याद रखना, वो 1/9 ही होगा, 9 से आप 10 नहीं दोगे, क्योंकि आपको 4 साल का ही निकालना है। अगर 5 साल का होता तो 9 से आप 10 करते। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते बस, कैंसिल आउट करोगे यहाँ से आपकी वैल्यू ऐसा आ जाएगी, 9 4 जा 36, 8 5 जा 40, यहाँ से आप कटोगे तो कितना आएगा, ये अगर थ्री इधर का आते, 3 3 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 13 आएगा, 13 से इधर रहने दो, यहाँ से 15 से काटोगे तो 15 3 जा 45, 15 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 13 इंटू 13 करोगे 39 आएगा आपको, 13 3 जा 39 आएगा। ओके, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर का निकाल के यहाँ पे इंटू कर देना बस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इफ द इंटरेस्ट रेट कंपाउंड, अब देखो हाफ ईयरली के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाफ ईयरली के तौर पे आ गया, हाफ ईयरली के तौर पे मैंने क्या बताया था कि उसमें आपका जो रेट होता है वो आधा हो जाता है। आपको बस याद रखना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, टाइम क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है, तो आपका रेट कितना, 8% का है एक साल के लिए। एक साल का मतलब कितना हुआ, 6 मंथ, और 6 मंथ मतलब 2 साल के लिए। और रेट आपकी कितनी है, 8%, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4%। चार चार 2 बार हो जाएगा, 4 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 + 4 16/100, तो 8.16% आ जाएगा आपका कितना, दर रेट। और आपको बताना किस पे, 3.125 पे। ओके, देखो अब इसको मैं आपको रेशियो से करने के लिए क्यों बोलूंगा, क्योंकि जो आपकी 5 की वैल्यू होगी, जो आपका मान लो 4%, 4% कितना होता है, 25, 25/26, 25/26, यहाँ से भी आप उसको कर सकते हो 625। ठीक है, और यहाँ पे जो जो आपका आएगा 676 आएगा। तो यहाँ से आपकी दर रेट कितनी निकल के आएगी, 50, 50 51 आएगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो 51 से अब यहाँ पे अगर यदि आपको करना हो तो 51 से बस ये की यही वैल्यू करती है, 51 के टेबल में नहीं आती, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर आगरा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे कैसे होगी वैल्यूज, अगर मैं अभी इस वाले मेथड से कर रहा था, बोलोगे इस मेथड से आपने क्यों नहीं किया, तो इससे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 100 आएगी, अब इसको 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 62 बचेगा, 25 दूने और 5 सा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको काटो तो 4 1 जा 4, 2 जीरो ले दिया, 4 1 जा 4 2 जा 8, 0 और 4। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपॉन में 100 रहेगा इसके, क्योंकि वहाँ की वैल्यू है, तो इसको करोगे तो आपको 225 ही आएगा।
नेक्स्ट है, इफ द इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली हुआ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 पे, जबकि आपको दर रेट कितनी दे रखी है, 20% की दर रेट दे रखी है आपको। ओके, आपको कितने दे रखी है, 20% की आपको दर रेट दे रखी है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग को सॉल्व जब भी करना रहेगा तो हम लोग करेंगे, दर रेट को फिर से हाफ कर दो। दर रेट को आप हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका, 10% की दर रेट हो जाएगी। 10% की दर रेट हमें कितने साल के लिए देनी है, 2 साल की। 10 से 11, 10 से 11 कितना आएगा, ये 1000 आएगा, ये 121 आएगा, 21 का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 80 गुना दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 80 गुना हो जाएगी। आखिरी में एक ही में 80 आ रहा है, बस खत्म बात। देखो ऐसे क्वेश्चन उड़ाना है आप। अब मान लो कि किसी को इससे समझ नहीं आ रहा है, उसको रेशियो से समझना है, लो भाई रेशियो से ले लो, 10 × 10, 10/100, 21 इसकी वैल्यू आएगी। 21, अगर वो 100 की वैल्यू ये दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये से कटो 80, तो 80, 80 से इंटू कर लो। 80 एकम 80, 80 दूना 16, 16, 80, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो मैं बोल इतनी मैं कर इतनी तेज रहा हूँ कि देखो मैं वहां तक पहुंच तक नहीं पा रहा हूँ, तो इसी स्पीड से आपको अब करना है। अब यहाँ पे अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि आपको कंपाउंड ईयरली तो बताना है, बट आपको पहले 2 साल के लिए 15% देना है, फिर 2/3 साल के लिए क्या दोगे आप। देखो इस सब क्वेश्चनों को कैसे करना है। देखो अब ये मेंस का क्वेश्चन है तो अच्छा तो पूछेगा ही वो। 2 साल के लिए आपको कौन सी दर रेट रखनी है, 15% की दर रेट रखनी है। बट जो आप अगले साल की जो तीसरा साल होगा, तीसरा साल आपको पूरा नहीं देना, उसमें 2/3 की जो आपको ये दे रखा है, ये 2/3, ये है ना, इसको आप पहले 15 से इंटू करो, तो आपको कितने 5। आपको अगले जो साल है वो 10% की दर रेट देनी है। तो पहले 2 साल के लिए आप कितनी की दर दोगे, 15% की। बट तीसरे साल जब आप जाने वाले होगे तो 2/3 की दर रेट दोगे, तो ये कितना आएगा, 3/20, ये कितना आएगा, 1/10। तो 20 से कितना हो जाएगा, 23, 20 से कितना हो जाएगा, 23, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4000, 400 सॉरी। ठीक है, और 23 का वो कितना होता है, 23, 3 जा 9, 23, 3 जा 9, 529। ठीक है, 529, तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू निकल के आई, आपकी निकल के आई 129। ठीक है, और आपको 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना निकालोगे तो जब 9×5 = 45, आखिरी में यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 आएगा, ये रहा 5। ठीक है, और अगर ऐसे भी निकालना है तो 129, 5 से कर लो बस इंटू, 5×9 = 45, 4, 5×2 = 10, 4, और यहाँ पे जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, 129 आएगा, 129 में आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बाकी ऐसे देखो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में इस वाले को पहले 2 साल के लिए मैंने दर रेट कितनी रखी, 15% की दर रखी, तो ये कितना आएगा, 4000 आता, और ये आता 529। फिर अगले साल की दर रेट 11, और ये, तो आपका ये टोटल कितना आएगा, 4000। ठीक है, और ये 11×9 = 99, 9, 11×2 = 22, और 9 कितना होगा, 31, 3, 9×5 = 11, 5 = 55, 55 और 3, 58। तो अब यहाँ से आप डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5819, 4000 का डिफरेंस है, तो 9, 1, 8, 1, 1, 8, 1, 9 को आपको 5 से इंटू करना है। 5×9 = 45, 4, 5×5 = 4, 9। देखो 95 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इफ ₹60,000 इज लैंडेड एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम, पर एनम की मतलब एक साल का आपको दर रेट दे रखा है 20% का। क्लियर है, ऑन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। अब हाफ ईयरली में क्या होता था, रेट क्या हो जाती, आधी हो जाती थी। तो रेट आधी हो गई, टाइम कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ कितना मिलकर कितना बनाएंगे, 18 मंथ ही तो बनाएंगे। तो आपको अब क्या देना है, 10% की रेट, जो रेट है वो आपको 3 बार देनी है, मतलब 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर आपका कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। तो इसका आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 10,000 और उसका 1331, तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना लगेगा, 331 का लगेगा। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है टोटल, इंटू में 6 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू इंटू में 6 करोगे, 6, 18, 18 और एक 19, 1986, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम
एट रुपीज 5000 एट अ रेट ऑफ 8%। 8% आप हमें हमें दर दे रखी है, और ये दर कितनी है, पूरे साल की है, और हमें कंपाउंड कितना बताना है, क्वार्टरली बताना है। क्वार्टरली में मैंने क्या बताया था, 8% का आधा कितना हो जाएगा आपका, कितने हो जाएगा ये हो जाएगा 2%। और आपको 9 मंथ का देना बता कि 3 मंथ, 3 मंथ एंड अगेन 3 मंथ। इसका बात समझ रहे हो, मतलब क्या होगा, मतलब आपको 2% देना है, फिर 2% देना है, दो फिर 2% देना है। अब एक बच्चा होगा जो यहाँ पे इसको रेशियो से करेगा, रेशियो से करोगे तो आपका 1/50 आएगा। 50 से 51, 50 से 51, फिर 50 से 51, फिर इसको सॉल्व करते रह जाना, फिर वहीं पे पेपर समाप्त हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है, सीधा दर रेट निकाल दो भाई, 2% करके यहाँ से करोगे तो आप कितना आएगा आपका, 5 5 25, 25 फाइव से कितना हो जाएगा, 5 25, 25 5 125, 0 0, ठीक है, ये लग गया। और आपको कंपाउंड ये कितना रहेगा, 51 1 जा, ये करते रहते हैं, 51 1 जा, ये आएगा आपका 1 5 5 25, 1 0 6 2, फिर 51 से करो, 1 5 0 5 6 10 11 12 13 तो कितना आएगा ये, 132651, 132651, और 2500 का आपका वो रहेगा ब्याज, है ना। तो ये 5 आएगा आपका, ये 6 आएगा। पर ये ऐसे करोगे तो फिर पूरा फंसे रहोगे भाई। देख लो जैसे अभी मैं फंस गया एकदम से, तो मैं इसीलिए इस मैटर से नहीं करता हूँ। जब भी आपको द रेट जैसे 2 3 4% की हो तो ज़्यादा वैल्यूज आ जाएगी उसमें। ये 6 आ गया, ठीक है। 2500 था तो ये यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, तो 765 है। और आपको इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, 50 दे रखी है। तो मतलब मान के चलो अभी इसको काटो, कैसे करो, 5/123, 2 जा 10, 5, 125, 0 पॉइंट में 4 आएगा, 0 पॉइंट में 4 आएगा तो कितना आएगा, 10, 6 4 24 25 26, 26 आएगा। देखो आखिरी में 6 आ रहा है इसके बाद, पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। और 28 आएगा, 28 और 3 300 हो जाएगा, 300, और आखिरी में जो 4 है उसको हम 4 यहाँ पे इंटू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 15,625 पे 16% की दर रेट है। 16% की दर रेट है, कितनी की हो जाएगी, 4% की हो जाएगी। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25, तो 25 से 26 हो गई। और 3 साल के लिए आपको फिर से देना है, 25 से 26, 25 से 26, देन अगेन 25 से 26। देखो अब यहाँ पे जैसे 3 साल की आपको बात कर दी ना, तो यहाँ पे मैं गोल्डन रेशियो भी लगा सकता हूँ, 3 3 1। अब यहाँ पे गोल्डन रेशियो लगा के देखते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, 1/25 मेरे को निकालना पड़ेगा। 1/25 मैं किसका निकालूंगा पहले, 15,625 का 1/25 निकालूंगा। तो 15, 15, 15 25, 125, 15 150, 150 आएगा। कितना बचेगा, 62, 50, 125, और 15 25 125। तो पहले में 625 आएगा, दूसरे वाले में इसी का 125 निकालोगे तो 25 आएगा, इसका निकालोगे तो 1 आएगा। आखिरी में 1 आएगा, सभी में 1 डिजिट दे रखा है यूनिट, तो इसमें तो अब होगा नहीं। 3 5 15, 3 0 6 7, 3 6 18। ओके, फिर इसका करोगे तो इसका आएगा 75, और इसका आएगा आखिरी में यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो 5 5 10 एक 11, 7 2 5 एक 5, ये दो कट, ये दो कट, हाँ, 8 एक 9, 1951, 11951, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गया ना। देखो अब बात आती है ना कि जैसे अभी मेरे को तो चलो मैंने ये जल्दी से सॉल्व आउट कर लिया। अब कोई बच्चा पेपर में रहा और उसने इस मेथड से जाने की सोची, अब आप खुद सोच लो उससे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। खुद आप देखो कि 25 25 25, चलो मान लो उसको एक वक्त के लिए ये सब चीज़ें याद है कि उसका ये होगा, मान लो उसको यहाँ तक याद है। 26 का तो ज़्यादा लोग क्यों नहीं याद होगा, नहीं भाई मुझे खुद नहीं याद है, मुझे 20 तक का याद होगा क्यों, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई करने बैठे उसके बाद उसका डिफरेंस निकालोगे तब तक टाइम चला जाएगा ऑलमोस्ट। मतलब मान के चलो अगर आप इसको गोल्डन रेशियो से किए तो आपका विद इन 1 मिनट के ये क्वेश्चन बन गया। बट अगर आप इसको इस वाले मेथड से जाओगे, कौन से वाले मेथड से, ये रेशियो वाले मेथड से जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो उससे आपको नहीं जाना है। फिर आपकी वैल्यू आती है, जैसे अभी ये आ गई, आपको 1 साल का बताना कंपाउंडेड क्वार्टरली है। 1 साल की दर रेट आपको कितनी दे रखी है,
10 दे रखी है, तो आपकी देखो अब यहीं पे अब फंसोगे कैसे आप? अब फंसोगे ऐसे कि आपको 1 साल की दर रेट कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। तो आपकी 4 महीने कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। अब यही 2.5 में जब 1/4, फिर 4 से 5, 4 से 5 करके आएगा। ठीक है? इसका आप निकाल लोगे, इसको आप आपका ये होमवर्क है। ओके? बस मैंने बता दी, द रेट आपकी 2.5 है, उसी को आप एक हिसाब से 4 बार, 1 साल में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं? 4 क्वार्टर ईयर होते हैं, तो 4 हिसाब से 4 बार दे देना, खत्म बात। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि जो आपकी दर रेट है वो आपको सम दे रखा है ये 6250 2 साल के लिए 12% के पर एनम की इंटरेस्ट में। मतलब 1 साल का अगर पर एनम 1 साल का 12 है तो 8 8 साल का कितना होगा? 8% का होगा। इंटरेस्ट रेट हमें बताना है जब वो 8 मंथ पे हुआ हो। तो 24 होता है इसमें। तो 24 का मतलब क्या होगा? 8 मंथ, 8 मंथ और 8 मंथ। तो मेरे को कितना देना है कि 8 मंथ और 8 मंथ और 8 मंथ आ जाए। ठीक है? और मेरा रेशियो कितना निकल के आया है? 1 साल का 8 आया, तो 8% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है? कोई बताएगा मेरे को? ये हो गई, ये दो, 4, 50, 2, 25, 25, तो 2/25 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है? तो 2/25, इसको आपको करने का क्या तरीका रहेगा? या तो ये आप ऐसे कर लो, 25 से 27, 25 से 27, फिर 25 से 27, एक तो ये मेथड हो गया। तो या तो आप इसको किससे जा सकते हो? गोल्डन रेशियो से जा सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ, इसको आपको मेरे को सॉल्व आउट करके दिखाना है। ठीक है? क्योंकि अभी फिर अगर मैं सॉल्व आउट करने लगा तो टाइम लग जाएगा इसमें। बस मैं बता दे रहा हूँ, गोल्डन रेशियो से अगर आपको जाना है तो आपको 62500 का 25, जैसे मैं अभी गोल्डन रेशियो से मान लो चलता हूँ, चलो बता ही दे रहा हूँ, छोड़ो टाइम लगेगा लगे। पर एक क्वेश्चन, एक होमवर्क हो गया ना, बस उतना काफ़ी है। 3 साल का क्या होता है? 3, 3, 1। ठीक है? 2/25, ये आपका रेशियो निकल के आया था। तो आपको कितना दे रखा है? 62500 दे रखा है। तो पहले मैं इसको कर दो, 5 टू जा 50, 50, 125, 25 5 जा 150, 17 3 जा ये 75। ओके? 75 आएगा ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। देखो, ये आएगा आपका 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 5000 आएगा। ठीक है? और यहाँ पे करोगे, फिर आप इसको, आपको 5000 का कितना निकालना पड़ेगा? 25% निकालना, 2/25 में। तो ये करोगे 200, तो आपका ये 400 आएगा। इसका 25% निकालोगे तो आपका आएगा 25 दूनी 400, हाँ। और अगर 4000 का 2/25 निकालोगे तो 25, 1 जा 25, 25 6 जा, और 6 2 जा 32। तो आखिरी में देखो 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन चलो घर। ठीक है? 15,000। अब मैं नीचे प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा आपका 1200, यहाँ पे आएगा आपको 32, 2 3 2 6 1, 1 6 2 3 2। देखो ऑप्शंस कितने करीब थे, ये प्री का क्वेश्चन है, देखो इसीलिए इतना। बट अब मैं देखो इसको, अगर मैं गोल्डन रेशियो से गया तो कितनी आसानी से बन गया। बट अगर मैं इसी को सॉल्व करता आपका 8% के हिसाब से इतने टाइम तक के लिए, तो मैं करता रह जाता। और कोई बच्चा अगर इसको रेशियो से जाने की कोशिश कर रहा है तो भाई तुम फिर महान ही हो गया भाई, अब इतना बताने के बावजूद। 25 से 27, 25 से 27, और उसको करते रहना फिर। What will be the compound interest when 50,000 is deposit at a bank 60% per annum compounded annually for 6 month? देखो अगर 6, 1 साल का पूरा दर रेट आपको 60% दे रखा है, तो जो 6 मंथ का दर रेट आपको कितना हो जाएगा? आप खुद सोचो, 10% हो जाएगा। और आपको इसका भी 1/3, देखो आपको इसी का आधा निकालना है। तो आपका दर रेट कितना हो जाएगा जब इंटरेस्टेड कंपाउंड 2 मंथ के लिए निकालना है? तो जब 2 मंथ के लिए था, 2 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। बस 5 हिसाब से आप लोग दे देना 2 साल के लिए, खत्म। और इस वाले क्वेश्चन में सेम यही तरीका रहेगा कि 2 साल के लिए आपको दे रखा है, 2 साल के लिए आप सेम वैल्यू दोगे। देखो 64 है ना, 64 1/4, तो आपको 25/400। ठीक है? तो ये कितना आएगा? 25, 1 जा 25, 25 15, 25 16, तो 1/16 आएगा। तो आपको 16 से 17 वैल्यू पहले में देनी है, 16 से 17 वैल्यू अगले में देनी है। बट 73 डेज का मतलब ये होता है ना, अगर ना आपको नॉन लीप ईयर लेकर चलना है अभी के मामले में, 365। तो अगले साल में आप जो भी आपकी दर रेट लिखी है उसका 1/5 दोगे, बस वही 2 साल का हो जाएगा आपका क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? फिर आएगा, अब टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 के 2 क्वेश्चन ही रखें, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए अब इसको एंड आउट करते हैं। देखो कंपाउंड, बेस्ड ऑन कंपाउंड क्या रहता है? कंपाउंड का मतलब क्या रहता है? जो भी आपका प्रिंसिपल रहता है, जब आप उसमें सीआई ऐड कर देते हो। मान लो कि चलो आपका प्रिंसिपल जैसे 1000 रुपये है, अब प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है और आपका ब्याज निकल के आया 100, सीआई निकल के आया, तो आपको जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा आपका? 11,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ओके?
जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी वाले क्वेश्चन में क्या देखा है कि इफ अ सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 11, 10 से 11। तो अब 10 से 11, 10 से 11 का मतलब क्या होगा कि ये 100 हो गया, 121 हो गया। जो 121 होता है ना यही आपका अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। और इन दोनों का ब्याज, इन दोनों का ब्याज ये आपका क्या होता है, CI होता है। तो इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9 टाइम, तो इसी का हम लोग निकाल देंगे 9 टाइम, 9 8 10 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि आपको सक्सेसिव से निकालना हो, सक्सेसिव से 10 प्लस में 10, 100/10, तो 10 10 20 21, 21 निकालोगे, इसी का आप 121 निकाल दोगे, कितने का, 900 का, खत्म बात। फिर देखो सेम वही क्वेश्चन है कि 9,000 बोरो किया 10% की इंटरेस्ट से, वही कंपाउंड इंटरेस्ट 21 करोगे तो इसका भी वही आंसर आ जाएगा, 10889। ठीक है, जैसे अब ये कितना दे रखा आपको, 2 साल के लिए दर दे रखी है कंपाउंडिंग, और वही 1099 आ जाएगा। ओके, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन में इसका अपलोड कर दूंगा, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वाला चैप्टर आप बताना कमेंट में कौन सा करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इसको एंड आउट करते हैं यहीं पे।